देवी सरस्वती के सारस्वत व्रत की विधि और महात्म्य। भीष्म जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त जी, किस व्रत से मधुरवाणी मनुष्यों की सौभाग्य बुद्धि, विद्याओं में निपुणता, स्त्री पुरुष में भेद न होना, बंधुजन से संग और पुरुषों की बहुत उम्र होती है, ये सब हमसे कहिए। पुलस्त जी बोले कि हे राजन भीष्म जी, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। सारस्वत व्रत को सुनिए, जिसकी संकीर्तन ही से देवी सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं। भक्त इस उत्तम व्रत की स्तुति करे। पहले प्रातः काल पूजन कर सुंदर स्तोत्र का प्रारंभ करे, अथवा रविवार में जब ग्रह और तारा बलवान हो तब से प्रारंभ करे। ब्राह्मणों को खीर भोजन कराए और स्वस्त्यन इत्यादि पाठ कराए। फिर शक्ति के अनुसार उनको सोने समेत सफेद कपड़े देकर भक्ति से सफेद माला और अनुलेपनों से गायत्री जी की पूजा करे और प्रार्थना करे कि हे देवी, जैसे लोक के पितामह भगवान ब्रह्मा जी आपको त्याग कर नहीं स्थित होते हैं, वैसे ही वरदान दीजिए और वेद शास्त्र, धर्म, नाच और गाना आदि कभी आपसे ही नहीं है, वैसे ही हमारी सिद्धियां हों। लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, जया, मति, इन 8 मूर्तियों से हे सरस्वती जी हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार वीणा और कमल, कमंडल और पुस्तक धारण करने वाले गायत्री जी की धर्मवेत्ता मनुष्य भक्ति से सफेद फूल और अक्षतों से पूजा करके सायंकाल और प्रातः काल मौन व्रत से भोजन करे और प्रत्येक पक्ष के पंचमी में ब्राह्मण को सुंदर गौ घृत के पात्र सहित प्रस्वर चावल, दूध और सोना दे और ये कहे कि गायत्री जी प्रसन्न हो। संध्या में ये करते हुए मौन ही रहे और 13 महीने तक रात्रि में भोजन न करे। व्रत समाप्त हो जाने पर सफेद चावलों से भोजन, सुंदर चंदौवा और उत्तम घंटा, चंदन, 2 वस्त्र, सुरस, दही भात, ये सब ब्राह्मण को दे। तदनंतर भक्ति से उपदेश देने वाले गुरुदेव जी की पूजा वित्त शाट्य रहित होकर वस्त्र, माला और अनुलेपनों से करे। इस विधि से जो सारस्वत व्रत करता है वह सौभाग्य, बुद्धि युक्त और सूक्ष्म कंठ वाला हो जाता है और सरस्वती के प्रसाद से ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो स्त्री भी इस व्रत को करती है वह भी उसी फल को पाती है और 30 कल्प तक ब्रह्मलोक में बसती है। और जो मनुष्य सारस्वत व्रत को सुनता या पढ़ता है वह विद्याधरों के पुर में 30,000 वर्ष तक बसता है।